गाइस, क्लियर टॉपिक यूनिक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो गाइस, यूपी ट्रिपल सी जेई की 50 डेज़ की अपनी एसएससी जेई की सीरीज़ चल रही थी, जो मैं कि डेली एक टेस्ट अपलोड करूंगा आपके लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे स्किप मत करिएगा, इसमें सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो गाइस, ये मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जिसमें कि यूपी ट्रिपल सी जेई, एसएससी जेई और स्टेट जेई का मॉक टेस्ट है, ये प्रैक्टिस पेपर, जिसमें कि मैंने आपको इसका क्वेश्चन पेपर दे दिया था। इस क्वेश्चन के लिंक नीचे अगर नहीं देखा होगा तो यूट्यूब पे जाके आप देख लीजिए, और इसकी आंसर की मैं अब अपलोड कर रहा हूँ। तो गाइस देख लीजिए आप। गाइस से पूरा देखिए, स्किप मत करिए, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बिल्कुल अप टू डेट हैं। इससे पहले गाइस मैं एसएससी जेई 2019 की पूरी प्लेलिस्ट बना चुका हूँ, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख लेना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ना तो आपको गूगल पे मिलेगी ना यूट्यूब पे मिलेगी। तो उसका भी लाभ उठाएं आप, और चैनल से जुड़ना ना भूलें, क्योंकि डेली 50 डेज एसएससी जेई टारगेट है अपना। न्यूमेरिकल मुख्य समतल पर कर्तन प्रतिबल का मान 0 होता है, ऑब्वियसली। त्वरण का कोरुलेस घटक का मान स्लाइडिंग पृष्ठ के लंबवत अर्थात 90 डिग्री पर होता है। ये 17। जिस गति पर सॉफ्ट का विक्षेप बहुत अधिक हो जाता है उसे क्रांतिक या व्हिर्लिंग चाल कहते हैं। अच्छा, इसका प्रमुख कारण सॉफ्ट तथा सॉफ्ट पर लगे अंगों का गुरुत्व केंद्र घुमाव अक्ष पर न होना, जिसके कारण गति की अवस्था में अपकेंद्री बल उपस्थित हैं, जिससे सॉफ्ट गति के दौरान उत्केंद्रित हो जाते हैं। तो गाइस, जो भी आपको आता है उसे तो आप रहने दीजिए, लेकिन जो नहीं आता है ना, उसे आप एक अलग कॉपी पे लिख लीजिए, जिसे मिस्टेक कॉपी नाम देते हैं। उस पर आप क्वेश्चन उतारिए और उसका आंसर डिटेल सॉल्यूशन इससे करिए। गाइस, इससे आपको एग्जाम में बहुत बेनिफिट होगा। ये देखिए, यूनिवर्सल जोड़ को हुक जोड़ के नाम से जाना जाता है। इसका यूज़ ऑटोमोबाइल गियरबॉक्स के पिछले धुरे के गति पारिशेड तथा बहु स्प्लेंडर ड्रिलिंग मशीन और मिलिंग मशीन आदि में होता है, तथा यह एक निम्न युगल है। 19 रिवर्टेड गियर ट्रेन का उपयोग ट्रेन घड़ियों तथा खराद यानी लेथ मशीन के बैक गियर में किया जाता है। ये जो है अतिचक्र गियर ट्रेन का यूज़ हाथ की घड़ियों में, हॉइस्ट में अथवा ऑटोमोबाइल के डिफरेंशियल गियर में किया जाता है। ओके, 20 का न्यूमेरिकल है गाइस। देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। 21, जब दो कड़ियाँ या अवयव इस प्रकार जुड़े होते हैं कि उनकी सापेक्ष गति रिलेटिव मोशन पूर्णतः सफलतापूर्वक निरुद्ध यानी कंप्लीट और सक्सेसफुल कंस्ट्रेन हो, तो ऐसे कड़ियों को पेयर कहते हैं। ऐसे पेयर को काइनेमेटिक पेयर कहते हैं। 22 का बी है, दोहरा सरल क्रैंक चैन का इन्वर्सन इलेक्ट्रिकल ट्रेमल होता है। इसे दीर्घवृत्त खींचने का यंत्र विन्यास कहते हैं। दोहरा सरल क्रैंक चेन में 2 टर्निंग पेयर और 2 टर्निंग तथा 2 स्लाइडिंग पेयर होते हैं, तथा इस चेन के प्रमुख इन्वर्जन इस प्रकार हैं: इलेक्ट्रिकल, स्कॉच, ओल्डहम। ओके, तो गाइस, ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये इसे आप अलग से लिख ले रहे हैं। 23 का बी है, यह एक दीर्घवृत्तीय तथा अनुरेखित करेगा तथा इलेक्ट्रिकल ट्रेमल द्वारा दीर्घवृत्तीय पथ प्राप्त होता है। 24 का सी है, पट्टा चालन में अपकेंद्रीय तनाव चालन शक्ति को कम करता है। जब पट्टा समान वेग से घिरनियों पर चलता है तो पट्टे के भार के कारण पट्टे पर अपकेंद्रीय बल लगता है। इस बल के कारण खींचे तथा ढीले यानी तनाव और जो टेंशन होती है और जो बिल्कुल ढीला पक्ष होता है उसके अतिरिक्त तनाव उत्पन्न होता है। इस तनाव को अपकेंद्रीय तनाव कहते हैं। इसका देखिए फॉर्मूला यह है, पट्टे द्वारा ट्रांसमिशन पावर इक्वल टू T1 - T2
वी वाट, और इसका साइंटिफिकल तनाव जो होता है, टेंशन जो होती है T=mv², और अधिकतम शक्ति पारेषण यानी पावर ट्रांसमिशन के लिए मैक्सिमम टेंशन और वेलोसिटी होती है T=3TC v=√T/3m। 25 का है गाइज। इसकी जो है टेस्ट क्वेश्चन में लिंक है, पूरी इसकी प्ले लिस्ट बना दी है अपने जो भी 50 डेज़ के SSC JEE की जो टारगेट सीरीज चल रही है मॉक टेस्ट की, और अगर इससे पहले पेपर नहीं देखा है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, ये 25 का ए है। ये देखिए, मतलब जड़त्व गवर्नर में जो होता है नियंत्रक बल कम होता है। जड़त्व गति अधिनियंत्रण गवर्नर जड़त्व बल के आधार पर क्रिया करते हैं। जड़त्व गति गवर्नर के इनर्शिया बल यानी इनर्शिया गवर्नर है, इनर्शिया फोर्स एंड कंट्रोल फोर्स में पूर्ण संतुलन बनने की प्रायोगिक कठिनाई के कारण इन्हें अपकेंद्रीय गवर्नर की तुलना में अच्छा नहीं समझा जाता, इसलिए साइंटिफिक गवर्नर को ही अधिक अच्छा समझा जाता है एक प्रकार से। सही है, यानी इसका जो है पूर्ण संतुलन नहीं हो पाता जो अपना इनर्शिया गवर्नर होता है, इसलिए इसे अच्छा नहीं समझा जाता। ये 26 का ए, रिवेटेडों के प्रबंध के आधार पर रिवेट 3 प्रकार क्रम से चेन रिवेटेड, और ये जो अपना टेढ़ा मेढ़ा रिवेटेड मतलब एक इंक्लाइन जो होता है वो, और डायमंड रिवेटेड कहते हैं। डायमंड रिवेटेड का यूज़ संरचना कार्यों के लिए किया जाता है। तो गाइस मैं इसमें जो है जो इंग्लिश वाले हैं उन्हें इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहा हूँ, लेकिन अब अपने जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम देते हैं उसमें इंग्लिश हिंदी का कोई रोल नहीं है, आपको बस समझ में आना चाहिए, आपके दिमाग में फीड होना चाहिए बात। 27 का बी है, साधारण है वाशर एक पतली वृत्ताकार प्लेट होती है। वाशर का यूज़ बोल्ट सिर तथा डिबरी के नीचे सामान्यतः अंग पर भार को समान रूप से बांटने तथा पारेषित करने या अंगों को ढीला होने से रोकने के लिए किया जाता है। इसका यूज़ से डिबरी या बोल्ट हेड को सहारने के लिए पर्याप्त क्षेत्रफल प्राप्त होता है। वाशर की मोटाई 0.15 मल्टीप्लाई बोल्ट व्यास और वाशर का बाह्य व्यास 2 मल्टीप्लाई बोल्ट व्यास। 28 का सी, सामान्यतः साफ्ट अक्षों वाले गियर स्पर गियर, हेलिकल गियर, हेरिंगबोन गियर, रैक तथा पिनियन। परस्पर काटने वाले सॉफ्ट, ये देखिए गियर का वर्गीकरण है, इसे मैं सिली मिस्टेक सीरीज में चला दूंगा। तो गाइज मैं बता दूं कि मेरी एक सिली मिस्टेक मैकेनिकल की सीरीज चल रही है जिसमें डेली एक टॉपिक क्लियर कराता हूं मैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, वो ट्रिक से भी कराता हूँ, मतलब आपके दिमाग में फीड हो जाएगी। तो गाइज ये चैनल आपके लिए ये यूनिक ही चैनल है, ये क्लियर टॉपिक यूनिक चैनल है जो आपके दिमाग को मतलब आपके अंदर क्वालिटी कंटेंट देगा, क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी, जितना आपने पढ़ा है एग्जाम में क्लिक कर जाएगा तुरंत। तो इसलिए गाइज इस चैनल से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है, आपके बहुत 100% डेफिनेटली फ़ायदा होगा एग्ज़ाम के लिए। तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन क्लिक कर देना, वरना नोटिफिकेशन नहीं आएगा। लाइक और शेयर जरूर कर देना। किसी मशीन के सेल्फ लॉकिंग के लिए एफिशिएंसी एन छोटा होता है 50 डिग्री, और किसी मशीन के ओवर हीलिंग के लिए एफिशिएंसी बड़ी होती है 50 डिग्री। तो वर्गाकार चूड़ी वाले पावर स्क्रू की अधिकतम क्षमता ईटा मैक्सिमम होती है 1 - sin थीटा अपॉन 1 + sin थीटा। 30 का डी है, ऑटोमोबाइल तथा संवर्गीय उद्योगों में दोनों सॉफ्ट में स्प्लाइन तथा क्रंची प्रकार के सॉफ्ट उपयोगी होते हैं। 31 का बी है, जब दो स्प्रिंग कड़ापन के को श्रृंखला में जोड़ते हैं। 31 का बी, जब दो स्प्रिंग कड़ापन बराबर के यानी स्टिफनेस को सीरीज में जोड़ते हैं तो उसका स्टिफनेस K/2 होता है। ओके, और जब दो स्प्रिंग को पैरेलल में ऐड किया जाता है तो उसका जो है स्टिफनेस जो होता है 2K हो जाता है। 32 का सी, इस पर गियरों में लेविस का समीकरण कमज़ोर पिनियन यानी वीक पिनियन या गियर के लिए लगाया जाता है तथा आपस में मिलने वाले दो गियरों में से कम व्यास वाले को पिनियन तथा अधिक व्यास वाले को गियर कहते हैं। इस प्रकार के गियर एक ही समतल में परस्पर समांतर सॉफ्टों को संबोधित करते हैं तथा इनमें दांतें सॉफ्ट अक्ष के समांतर होते हैं। 33 का डी, भरण जड़ के पूर्व तापन हेतु भाप का निकाला जाना टरबाइन में स्त्रवण कहलाता है, यानी ब्लीडिंग सुना होगा आपने, वो ये। 34 का सी, पार्सन की भाप टरबाइन में वाष्प आंशिक रूप से टुंडो व आंशिक रूप से ब्लेडों में प्रसारित होता है।
यानी ये ओके 35 का अपना न्यूमेरिकल। डिग्री ऑफ रिएक्शन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। एंथैल्पी ड्रॉप इन मूविंग प्लेट्स अपॉन एंथैल्पी ड्रॉप इन स्टेज, और ये फार्मूला लग जाएगा। 36 का ए जो है इसमें फार्मूला लगा डब्ल्यू बराबर एफ प्लस रो क्यू यू एम जी प्लस रो क्यू यू। ओके 37 लोकोमोटिव बॉयलर क्षैतिज बहुनालिका अग्निनालिका यानी फायर ट्यूब मल्टी ट्यूब हॉरिजॉन्टल चल प्रकार का होता है। लोकोमोटिव बॉयलर में भाप बहुत अधिक दर पर उपजाई जाती है। लोकोमोटिव बॉयलर में अधिकतम भाप दाब 1.8 ml पर मीटर स्क्वायर होता है। लोकोमोटिव बॉयलर में 157 अग्नि नलिका और 24 अति तप्त नलिका होती है। 38 का बी इंटरनल एनर्जी जो होती है एमसीबी डी होती है। यदि तापमान नियत रहता है तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होगा, क्योंकि आंतरिक ऊर्जा तापमान का फलन है। 39 का बी देखिए, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर बी माइनस बी इक्वल टू आर टी, ये होती है अपनी वान डर वाल इक्वेशन। देखिए इसमें जो है वास्तविक गैस इस समीकरण का उपयोग उच्च दाब तथा निम्न ताप पर भी काफ़ी सीमा तक पालन करती है। तो देखिए आर एक होता है कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, एक होता है आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। सही है। देखिए स्लिम स्टिक सीरीज में मैं कैसे करता हूँ, आपकी सब कुछ जितना भी आपको मतलब वो जो है कन्फ्यूजन वो मिटा देता हूँ मैं स्लिम स्टिक। जैसे कि यूनिवर्सल में कौन से आर में कैरेक्टरिस्टिक है और कौन से आर में अपना यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। तो UNI यूनिवर्सल में क्या स्पेलिंग शुरू होती है यूनिवर्सल, तो UNI से स्टार्ट होता है। तो इसका मतलब इसमें क्या आएगा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यानी जहाँ N होगा P बराबर NRT, N आ रहा है यूनि में तो यहाँ R होगा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और जो कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट बचा वो P बराबर MRT बचा। ओके 40 का डी, ये देखिए गाइस न्यूमेरिकल। तो गाइस ये न्यूमेरिकल मैं बता दूं एक यूथ की सीरीज भी लेके आऊँगा जो 2020 की न्यू बुक है, उसमें आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने पूरी कर रखी है। उसमें मैं आपको इजी वाले तो PDF दे दूंगा, और जो मॉडरेट और हार्ड है ना उनकी जो है आपको करा दूंगा। इससे आपका टाइम भी सेव हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। ओके 42 क्लाउसियस समीकरण के अनुसार साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ dq अपॉन टी सदैव शून्य के बराबर होता है। 43 ये dq अपॉन टी छोटा है 0 से, तो यह इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। सही है। 44 का सी ये अपॉन dq माइनस dw, क्योंकि आंतरिक ऊर्जा गुण में तथा प्रॉपर्टी का चक्रीय समीकरण शून्य होता है। 45 का सी एटकिंसन चक्र 3 प्रकारों से होता है। 46 का सी उसमें गतिकी में तर्तीनर्स्ट ने दिया था, यह प्रकृति का स्वतंत्र नियम कहलाता है। 47 बी थ्रॉटलिंग प्रक्रिया में आइसेंथैल्पिक विस्तार होता है, आइसेंथैल्पिक प्रक्रिया में एंथैल्पी नियत होती है। 48 का ए संपीड़क को चलाने का कारण न्यूनतम होगा यदि संपीड़न समतापीय होगा यानी आइसोथर्मल होगा, तो संपीड़क को चलाने में कार्य जो है कम खर्च होगा यानी न्यूनतम होगा। 49 का ए बंद चक्र गैस टरबाइन में रीहीटिंग की प्रक्रिया संपीड़क कार्य को घटाता है तथा टरबाइन की तापीय दक्षता को बढ़ाता है। 50 का बी देखिए न्यूमेरिकल, ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। भाप टरबाइन की ब्लेड क्षमता होती है ब्लेड प्रक्रिया का कार्य अपॉन ब्लेड को दी गई ऊर्जा, ये देखिए। 51 का डी एंट्रोपी का नियत ताप गतिक के प्रथम नियम से संबंधित नहीं है। 52 का ए ये देखिए गाइस, अपना टन ऑफ रेफ्रिजरेटर जो होता है वो रेफ्रिजरेटर की इकाई होती है। तो 1 TR इक्वल टू ml अपॉन टी मतलब 3.8 किलोवाट हो जाता है, यानी 210 किलो जूल पर मिनट होता है गाइस। हम 1 TR इक्वल टू 210 किलो जूल पर सेकंड लिख देते हैं, लेकिन यहाँ मिनट होता है। देख ऐसी सिली मिस्टेक हो जाती है हमसे कभी कभी, इसलिए गाइस ध्यान से पढ़िए। और टन ऑफ रेफ्रिजरेटर आपको पता ही होगा, यानी 24 घंटे में 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ़ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में बदलने के लिए जितनी आवश्यकता होती है ऊष्मा की, उसे ही टन ऑफ रेफ्रिजरेटर कहते हैं। तो गाइस मतलब माइंड में हर बात क्लियर होनी चाहिए, जो भी आप पढ़ो क्वालिटी वाला होना चाहिए और एकदम आपको याद रहना चाहिए।
यानी 1 TR पूछे तो 3.5 किलो वाट होता है, 210 किलो जूल पर मिनट होता है, 3.48 किलो वाट होता है। तो गैस ये यूनिक चैनल है क्लियर टॉपिक, आप इससे जुड़ के देखें, 1 महीने में देखना कितना चेंज आता है। ये मैकेनिकल में क्रांति लाने वाला है गाइस, यकीन मानिए आपको एग्ज़ाम में तो 100% फ़ायदा होगा ही होगा, और आप देखना कि आपकी पढ़ाई कितनी इंक्रीज़ हो जाती है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखा बर्फ कहते हैं। तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, शेयर कर देना, बेल आइकन क्लिक कर देना। थ्रॉटलिंग प्रक्रिया ये होती है, अपनी एक्सपेंशन वाल्व लगा होता है। 55 का सी, वेल कोलेमैन रेफ्रिजरेटर साइकिल को रिवर्स जूल और रिवर्स ब्रेटन साइकिल कहते हैं, जिससे क्रियाकारी पदार्थ वायु मानी जाती है। ये देखिए इसका COP ये होता है 1/RP और गामा-1/1। 56 का डी है ये, 21 डिग्री सेंटीग्रेड DVT 60% RH। 57 का ए, रूम सेंसिबल हीट फैक्टर इक्वल टू RSH/RSH प्लस RLH। 58 का होता है अपना डी, नम हवा के रुद्धोष्म शीतल में WBT स्थिर रहता है। 59 का ए, सापेक्ष आर्द्रता RH इक्वल टू वायु में जल वाष्प का आंशिक दाब बटे समान ताप में जल वाष्प का संतृप्त दाब, RH इक्वल टू PV/PS। 60 का ए, ऐसा इंजनों में आइसोक्टेन की मात्रा आत्मज्वलन यानी सेल्फ इग्निशन का अवमंदन करती है। 61 का ये देखिए कौन वो है, विलियम्स डायग्राम ग्राफ। 62 का ए, डीजल इंजन का विशिष्ट ईंधन खपत पेट्रोल इंजन की तुलना में कम होता है। 63 का डी, संपीड़न प्रज्वलन में अंतःक्षेपक का प्रयोग होता है। अंतःक्षेपक का कार्य ईंधन की बारीक कणों की फुहार के रूप में सीधे दहन कक्ष में इंजेक्ट करना होता है। संपीड़क प्रज्वलन डीजल इंजन में होता है। 64 का बी, ऑटो चक्र में ऊष्मा का योग तथा ऊष्मा त्याग दोनों समान आयतन पर होता है, यानी हीट एडिंग और हीट रिजेक्टेड। ऑटो चक्र में आपको पता ही है वॉल्यूम ही होता है उसमें इम्पोर्टेंट। 65 का डी बी, मोर्स परीक्षण का प्रयोग बहु बेलन स्कूलिंग प्रज्वलन इंजन पर यांत्रिक दक्षता ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यांत्रिक दक्षता इक्वल टू BHP/IHP। 66 का ए, डीजल इंजन का ये ड्यूअल कम्बिनेशन क्वालिटी कन्वर्जन विधि पर कार्य करता है, जबकि पेट्रोल इंजन का क्वांटिटी पर। 67 का ए, समान संपीड़न अनुपात के लिए डीजल इंजन की चक्र की दक्षता ऑटो चक्र की दक्षता से कम होती है तथा ड्यूअल कम्बशन साइकिल से भी कम होती है, जबकि अधिक भार के लिए डीजल चक्र अधिक होता है। 68 का डी, IC इंजन भाप इंजन नहीं है, जबकि 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन तथा डीजल इंजन इंटरनल कम्बशन इंजन है। स्टीम इंजन ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम पर कार्य करता है। तो गाइज मैं अभी यहीं तक छोड़ रहा हूँ, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका जो है आपको तुरंत इसके बाद अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम बहुत हो गया है और मुझे थोड़ा इसमें जो है स्पेस कम है, तो थोड़ा मैनेज कर लीजिए गाइज। 68 के बाद 69 से तुरंत जितने भी क्वेश्चन बचे हैं वो अभी तुरंत अपलोड कर रहा हूँ। जब तक आप इसे देखेंगे वो आपकी स्क्रीन पर अपलोड भी हो जाएगी। ओके, तो थैंक यू गाइज। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और मैं एक इसमें जीके की, जब ये टेस्ट फिनिश हो जाएंगे ना, जीके की एक महा सीरीज लेने जाऊँगा, जो कि आपको ना तो रिवीजन की जरूरत पड़ेगी ना किसी की। तो गाइज उसका इंतज़ार होना चाहिए और आप चैनल से जुड़े रहिए, बस आपको 100% फ़ायदा होगा डेफिनेटली। मैं आपको यानी आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन करेंगे तो क्लिक हो जाएगा एकदम आंसर, ऐसा करना चाहता हूँ और ऐसा ही होगा। तो आप तुरंत चैनल से जुड़े रहिए और तुरंत सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज। मैं अभी इसकी आंसर की सेकंड 69 से अपलोड कर रहा हूँ। थैंक यू, बाय बाय।